नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय भवानी। भाइयों, कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, माता दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवती, ये सब हमारे ही हैं, हमारे रहेंगे और हम इनके हैं, इनके ही रहेंगे। ब्राह्मण 3-3.5% पूरे विश्व भर में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण से कम क्षत्रिय हैं। भगवान राम ने क्षत्रिय राजपूत वंशज में जन्म लिया है। आज राजपूत का भी उत्तरदायित्व बनता है कि उनके वंश, उनके कुल में जन्मे भगवान विष्णु के अवतरित भगवान राम जी का अपमान धड़ल्ले से किया जाता है। और जिस वंश का नाम यदुवंशी, जिनके द्वारा बनाया गया, भगवान कृष्ण के द्वारा यदुवंशी का नाम हुआ, यादवों का नाम हुआ, आज उन्हीं को ना मानने की संकल्प ली जा रही है कि ना हम कृष्ण को मानते हैं, ना हम राम को मानते हैं। आज जो लोग अपने को ओबीसी समझते हैं, जो कहा जाता है, ये ओबीसी का क्राइटेरिया किसने दिया? भीमराव आम्बेडकर ने दिया। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आपके मान्यता है। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं। आज जब भगवान को, कृष्ण को ही नहीं मानने की बात कुछ लोग कह रहे हैं, बौद्ध धर्म वाले, तो यादवों का भी दायित्व है अपने वंश की, अपने कुल के प्रतिष्ठित, अपने कुल के नाम करने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस अपमान को रोका जाए। इसके लिए उनको भी बोलना चाहिए। क्षत्रियों का भी धर्म बनता है। हम तो कहते हैं जिनको ब्राह्मणों से आपत्ति है वो ब्राह्मणों को टारगेट करें, ब्राह्मण को डायरेक्ट टारगेट करें कि हमें ब्राह्मण से आपत्ति है, न कि हमें भगवान राम से, ना भगवान कृष्ण से, ना महादेव से, ना दुर्गा से, ना गणेश जी से। लेकिन इनके हर एक 22 संकल्प नहीं, हम तो कहते हैं 22,000 संकल्प ले लो कि हम ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाएंगे, ब्राह्मणों के यहाँ नहीं खाएंगे, ब्राह्मणों को अपने दरवाजे पर नहीं बिठाएंगे, ब्राह्मणों से नमस्कारी नहीं करेंगे, ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, ब्राह्मणों से दीक्षा शिक्षा नहीं लेंगे। आप 22,000 संकल्प ब्राह्मणों के खिलाफ ले लो, लेकिन कम से कम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, माता दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान गणेश, महादेव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तो बुराई ना करो, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी से बिलोंग करते हैं, यादवों से बिलोंग करते हैं। भगवान राम क्षत्रिय वंशज हैं, क्षत्रियों से बिलोंग करते हैं। आप भगवान का नहीं, क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण का नहीं, यादवों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए कुछ बौद्धिस्ट, ये बौद्धिस्ट नहीं है, ये एक ईसाई मिशनरी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इनको पहले बौद्ध बनाया जाए, बौद्ध के बाद इनको क्रिश्चियन बना दी जाए। ये मिशनरी बहुत तगड़ी काम कर रही है। इस पे जितने भी संगठन हैं, जिस भी जाति के हैं, जिस भी धर्म से जुड़े हैं, जिनको जो मानता है, उनको इस पे जागरूकता, एक अभियान चलाना चाहिए कि यह गलत हो रहा है तुम लोगों के साथ। आप लोग जिस प्रकार से भगवान राम के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, आपत्तिजनक, अपमानित टीका टिप्पणी करते हो, तो ये क्षत्रियों का अपमान है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतनी गंदी गंदी टीका टिप्पणी की जाती है तो ये यादवों का अपमान है। वो भगवान ना एक के ही नहीं, वो सभी के हैं, लेकिन वंशज कुल
का अपमान आप लोग कर रहे हैं, यादव वंश का अपमान कर रहे हो, क्षत्रिय वंश का अपमान कर रहे हो, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। हम आप सबसे एक सवाल पूछते हैं, कितने लोगों को भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा शिक्षा दी है? कितने लोगों को उन्होंने पढ़ाया है? पहले आप ये पता करिएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर गरीब परिवार से थे या धनी परिवार से थे। पहले ये पता करिएगा, उनके विषय में जानिएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, उनकी थोड़ी सी बाबा भीमराव अंबेडकर के अंदर था कि हम तो शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, हम उस काबिलियत पे हैं, फिर भी हमें क्यों छोटा देख कहा जाता है, क्यों हमें हे दृष्टि से देखा जाता है, नज़रिए से। अरे आज इस समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जब परिवर्तन की बातें चलती हैं तो परिवर्तन में स्थिरता आती है, यानी रुकावट रुक जाता है, समाज का प्रगति रुकने लगता है। तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए तमाम प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन शुभ विचार से करी जाए, शुभ दृष्टि से करी जाए, शुभ मंजिल से, शुभ राह से करी जाए, तो उसको पूरा करने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज महात्मा गौतम बुद्ध जी का भी अपमान ये लोग कर रहे हैं और भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान ये लोग कर रहे हैं। उनकी विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं, उनके विचारधारा का अपमान कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं। नमस्कार।